मेरी तरफ से तमाम आलम इस्लाम को, सारे पाकिस्तान को, खास तौर पर रावलपिंडी के शहरियों को ईद मुबारक हो। आज मैं लियाकत बाग में नमाज ईद में शरीक नहीं हो सका और लाल हवेलियों की खुशियों में भी शामिल ना हो सका, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि शहर में एक बहुत बड़ी तादाद ने हस्ब मामूल लाल हवेली की रौनकों को दुबाला रखा। और वो दो शाही खानदान जो दुबई में हैं, उन्हें नहीं मालूम कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में आटे की लाइनें लगी हुई हैं। अवाम, सनतकार, ज़राअत, टेक्सटाइल, ऑटो इंडस्ट्री सब डिफॉल्ट हो चुकी है। 2 दिन आपका इंतजार है कि IMF ने क्या कटी कट्टा निकालना है, लेकिन ये याद रखें जुलाई अहम तरीन महीना है। हमारे साथ जो होना था वो हो रहा है। इसके बाद आपकी बारी है, अदलिया के फैसले आने हैं और तारीखी फैसले आने हैं इंशाअल्लाह ताला। और मुझे क्योंकि ये ट्वीट बाहर जाके दूर जाके करनी पड़ती है, इसलिए मेरा ट्विटर सख्त तरीन दबाव में है, लेकिन मैं ये 13 अगस्त तक जारी रखने की कोशिश करूंगा अगर मैं मारा न गया, क्योंकि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं और ये मैं लिखकर चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ और दूसरे लोगों को दे चुका हूं। अगर मैं जेल ना गया और मारा ना गया तो इंशाअल्लाह ताला 13 अगस्त की रात मेरे ख्याल में उससे पहले सियासत आर या पार हो चुकी होगी, इनकी बारी भी आ चुकी होगी। 13 अगस्त की रात 10 बजे लाल हवेली के बाहर कौम से खिताब करूंगा और इंशाअल्लाह ताला हक के साथ, सच के साथ खड़ा हूं। नस्ली हूं और असली हूं, इम्तिहान आते रहते हैं। अल्लाह बहुत बड़ा है, देर सवेर होती रहती है। अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इंशाअल्लाह हक जीतेगा और सच जीतेगा और पाकिस्तान के लोगों को इस करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, नॉनसेंस, मनी लॉन्डर, कमीशन खोर माफिया से निजात मिलेगी और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और काला काला रसूल अल्लाह का झंडा बुलंद होगा। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था उस मकसद की तफैल ये कायम दायम रहेगा और गरीब की जिंदगी में भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना। हारता वो है जो हार मानता है। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है।